नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। रुकिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रात के 12 बजते ही घर का माहौल एकदम बदल जाता है। दिन भर की जो आवाज़, जो चहल पहल, जो काम की भागदौड़ थी, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाती है। लगता है जैसे पूरी दुनिया विश्राम के लिए तैयार हो रही है। मित्रों, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की शिक्षाओं से हमें समय के सदुपयोग और सात्विक दिनचर्या के बारे में बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको गुरुदेव की शिक्षाओं के आधार पर ऐसी 3 आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे रात देर तक जागते समय हमें बचना चाहिए। अगर हम इन आदतों को करते रहेंगे तो मन अशांत हो जाता है, नींद प्रभावित हो जाती है और घर का वातावरण भी बिगड़ जाता है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे कि अगर रात को नींद न आए तो उस समय कौन से काम करके हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। और हाँ मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताना आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे मित्र कहाँ कहाँ कितनी दूरी पर बैठे हैं। मित्रों, भारतीय परंपरा में रात्रि के शांत समय को स्वाध्याय, जप और विश्राम के लिए उपयोग करने की बात कही गई है। गुरुदेव की शिक्षाओं में भी समय का सदुपयोग, सात्विक जीवन और आत्मसंयम पर विशेष जोर मिलता है। इसलिए रात के समय को अपने शरीर और मन को अनुशासित रखने के लिए उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर। वो 3 काम कौन से हैं जिनसे रात देर तक जागते समय हमें बचना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा मित्रों। पहला काम है रात देर तक कटु वचन बोलना, बहस करना और घर में कलह करना। मित्रों, गुरुदेव की शिक्षाओं में मधुर व्यवहार और आत्मसंयम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। दिन भर हम कितनी ही बातें कर लेते हैं, लेकिन अगर रात को सोने से ठीक पहले हम किसी से बहस करते रहें तो उसका असर हमारे मन की शांति और नींद पर पड़ता है। पति पत्नी की नोक-झोंक, माता पिता और बच्चों की बहस, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सब रात के शांत समय को अशांत कर देते हैं। क्योंकि सोने से पहले हमारा मन जिस स्थिति में होता है, उसी भाव को लेकर हम विश्राम करने जाते हैं। इसलिए मित्रों, गुरुदेव का संदेश है कि रात को घर का वातावरण शांत और मधुर रखें। अगर मन में गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुक जाना ही समझदारी है। जो बात करनी है वो सुबह शांति से कर लीजिएगा। रुकिए मित्रों, अभी हमने सिर्फ एक बात समझी है, अभी 2 बातें और शेष हैं। और वो दूसरी बात तो बहुत से लोग अनजाने में रोज करते हैं। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। और अगर आपको ये जानकारी सही लग रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, दूसरा काम है रात देर तक तामसिक भोजन करना, नशे का सेवन करना और नकारात्मक सामग्री देखते सुनते रहना। गुरुदेव की शिक्षाओं में सात्विक आहार और संयमित जीवन का बहुत महत्व है। गुरुदेव हमें समझाते थे कि जैसा अन्न वैसा मन। रात को बहुत देर से भारी भोजन करना शरीर के लिए असुविधाजनक होता है। इसी तरह नशे का सेवन शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक आदत है। और आज के समय में इसके साथ एक और बात जुड़ गई है, मोबाइल। बहुत से लोग रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं। लड़ाई झगड़े वाले वीडियो, डराने वाली खबरें, लगातार सोशल मीडिया,
इससे मन उत्तेजित हो जाता है और शांत नींद लेना कठिन हो जाता है। इसलिए गुरुदेव की शिक्षाओं में बताए गए स्वाध्याय और उपासना के सिद्धांत के अनुसार सोने से पहले कुछ समय अच्छी पुस्तक पढ़ना, गायत्री मंत्र का जप करना या शांत होकर प्रार्थना करना अधिक उपयोगी होता है। आप 7 दिन प्रयोग करके देखिए, संभव है आपको अपने मन और नींद में सकारात्मक अंतर महसूस हो। तीसरा काम है रात देर तक धन की चिंता करना, उधारी की बातों में उलझे रहना और नकारात्मक भविष्य की कल्पना करते रहना। ये ऐसी आदतें हैं जो बहुत से लोग अनजाने में करते हैं। रात को बिस्तर पर जाते ही दिमाग में विचार शुरू हो जाते हैं, पैसा नहीं है, कर्ज कैसे उतरेगा, कल क्या होगा। मित्रों, गुरुदेव की शिक्षाओं का मूल संदेश है कि मनुष्य अपने विचारों को श्रेष्ठ दिशा दे और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य तथा पुरुषार्थ बनाए रखे। गुरुदेव ने सकारात्मक चिंतन और कृतज्ञता पर बहुत जोर दिया है, इसलिए रात को समस्या के बारे में बार बार सोचते रहना समस्या का समाधान नहीं है। मित्रों, इसकी जगह सोने से पहले कुछ मिनट ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सोचिए आज आपके पास क्या क्या है। सांस मिली, भोजन मिला, परिवार मिला। जो कमी है उसे पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मन को विश्राम देना है। कृतज्ञता का भाव मन को सकारात्मक दिशा देता है। तो ये थे वो 3 काम। पहला, कटु वचन और कलह। दूसरा, तामसिकता और नकारात्मक सामग्री। और तीसरा, धन की चिंता और नकारात्मक चिंतन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नहीं करना तो रात में करना क्या चाहिए। मित्रों, अगर रात को नींद ना आए तो क्या करें। गुरुदेव की शिक्षाओं के अनुसार सबसे पहले मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, कमरे में शांत रहिए, कुछ देर आराम से बैठिए और अपने मन को शांत कीजिए। गुरुदेव के चित्र के सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद गायत्री मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं। माला की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कुछ समय गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। और एक काम जरूर कीजिए, आत्मचिंतन। आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, कल मैं अपने व्यवहार में कौन सा एक अच्छा परिवर्तन कर सकता हूँ। इसी को मित्रों आत्मचिंतन कहते हैं। ये छोटा सा आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अंत में सार यही है मित्रों, रात का शांत समय लड़ने के लिए नहीं, मन को शांत करने के लिए है। चिंता को बढ़ाने के बजाय समाधान के लिए अगले दिन का समय तय कीजिए। शरीर को असुविधा देने वाले देर रात के भारी भोजन और नशे से बचिए। मोबाइल और नकारात्मक सामग्री से दूरी रखिए और सोने से पहले प्रार्थना, स्वाध्याय और गायत्री जप और कृतज्ञता का भाव रखिए। मित्रों, आज से ही संकल्प ले लीजिए, रात देर तक ना तो कलह करना है, ना अनावश्यक नकारात्मकता, न बेवजह चिंता, केवल शांति, केवल प्रार्थना, केवल कृतज्ञता। आप देखना मित्रों, जब हमारी आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार बदलते हैं, व्यवहार बदलता है और जीवन का वातावरण भी बेहतर होने लगता है। अगर आपको गुरुदेव का ये ज्ञान हृदय को छू गया हो तो 2 काम अवश्य करना। पहला, कमेंट में जय गुरुदेव लिखकर बताना कि इन 3 कामों में से आप कौन सी बात पर आज से ध्यान देंगे। साथ में ये भी लिखना कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं। और दूसरा, इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों में अवश्य साझा करना, विशेष रूप से उन लोगों को भेजना जो रात को देर तक जागते हों। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी को अपनी एक आदत पर विचार करने की प्रेरणा मिल जाए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संयम, सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। आपकी रात मंगलमय हो। धन्यवाद।